सभी दोस्तों को जय सिया राम, जय जय राम। हम आपके लिए लेकर आए हैं महाभागवत श्री ज्योति पंत की कथा। ये ज्योति पंत कौन थे और इसके बड़ों ने ऐसा कौन सा काम किया जिससे एक मूर्ख ज्योति पंत महाभागवत बन गए। इनके ऊपर कौन से देवता की कृपा हुई जिससे यह एक बड़े विद्वान बन गए। इसके लिए आप पूरा वीडियो देखिएगा, तभी आप जान पाएंगे कि ज्योति पंत इतने बड़े महाभागवत कैसे बन गए। 18वीं शताब्दी की बात है। महाराष्ट्र प्रांत सतारा जिले के बिटे नामक गांव में गोपाल पंत नामक एक गरीब ब्राह्मण गांव के बालकों को पढ़ाकर अपना काम चलाते थे। गोपाल जी पढ़ाने में बड़े ही चतुर थे। उस समय कॉलेज विश्वविद्यालय तो थे नहीं, परंतु इन त्यागी और गरीब गुरुओं से शिक्षा पाए हुए विद्यार्थी जिस यथार्थ योग्यता को पाते थे, आज के डिग्रीधारी लोग अपने नाम के पीछे कई अक्षर जोड़ लेने पर भी उस योग्यता से प्राय वंचित ही रहते हैं। उनके सदाचार, शील, तप, धर्मपरायण, सरलता, श्रद्धा, संयम आदि की तुलना में तो आज का विद्यार्थी समुदाय रखा ही नहीं जा सकता। पंत जी की पाठशाला से भी ऐसे ही बड़े बड़े विद्वान निकले थे। पंत जी के एक लड़का था जिसका नाम था ज्योति पंत। पंडित जी सभी लड़कों को बड़े परिश्रम से पढ़ाते थे, फिर भी अपने पुत्र के लिए तो कहना ही क्या था। वे जी जान से परिश्रम करके उसे अपने से बढ़कर विद्वान बनाना चाहते थे, परंतु देव की इच्छा कुछ और ही थी। ज्योति पंत की उम्र 20 साल की पूरी हो गई, परंतु पढ़ने के नाम पर उसने सिवा राम राम लेने के और कुछ भी नहीं पढ़ा। ज्योति पंत का यज्ञोपवीत संस्कार होने पर पिता ने लगातार 6 महीने तक उसे तीनों समय संध्या दी, परंतु गायत्री का मंत्र भी याद नहीं हुआ। लड़के की ऐसी मंद बुद्धि देखकर गोपाल पंत को जो दुख होता था, उसका अनुमान कोई विद्वान पिता ही लगा सकता था। एक दिन पंत जी दुखी होकर विचार कर रहे थे कि ऐसे पुत्र से तो पुत्रहीन रहना ही अच्छा है। यह मूर्ख तो मेरी विद्वता पर कलंक लगाने वाला होगा। इतने में ही ज्योति उनके सामने आ गया। उसे देखकर पंडित जी को दुख के मारे गुस्सा आ गया और उन्होंने इस घर में रहना है तो विद्या पढ़कर आओ कहकर उसे घर से निकाल दिया। इस समाचार से ज्योति की माता को बड़ा दुख हुआ। उसने रो रो कर अपने पति से कहा कि स्वामिन, आपने यह क्या किया। मेरा ज्योति मूर्ख है, पर मेरा तो हृदय का वही एकमात्र टुकड़ा है। इकलौते लड़के को घर से निकालते आपको दया नहीं आई। वह कहाँ गया होगा, क्या करता होगा, उसे कौन खाने को देगा। आप पता लगाकर उसे लाइए। उसे आँखों से देखे बिना मैं अन्न ग्रहण नहीं करूँगी। इतना कहकर वह रोने लगी। पत्नी की दशा देखकर और उसकी बातें सुनकर गोपाल जी का हृदय भी पसीज गया। उनकी आंखों से आंसू की बूंदें टपक पड़ी। वे पुत्र को खोजने निकले, परंतु कहीं पता न लगा। उन्हें क्या मालूम था कि मेरी यह निष्ठुरता ही पुत्र के परम कल्याण का कारण बनेगी। ज्योति पंत घर से निकाला जाकर अपने मित्रों के पास आया और उन्हें साथ लेकर जंगल में गया। अब गांव के बाहर एक गणेश जी का एक जीर्ण सा मंदिर था। श्री गणेश जी के दर्शन कर ज्योति पंत ने सरल विश्वास और दृढ़ निश्चय के साथ कहा, आहा, ये तो विद्या के दाता गणेश जी ही मिल गए। अब क्या चिंता है, इनसे 14 विद्या और 64 कलाएँ मांग लेंगे। ये दयालु क्या इतनी सी भी दया हम लोगों पर नहीं करेंगे। लड़कों ने भी ज्योति पंत की बात का समर्थन किया। तब ज्योति पंत ने कहा कि अच्छा, तो अब श्री गणेश जी की कृपा होने तक हम लोगों को परम श्रद्धा के साथ यहीं बैठकर उनका स्तवन करना चाहिए। साथियों ने कहा कि हम से नहीं होगा, तेरी इच्छा हो तो तू चाहे यहाँ बैठा रहे, हम लोग यहाँ से जाते हैं। पहले ही बहुत देर हो गई है, यदि थोड़ा सा भी समय और बीत गया तो हमारे माता पिता बहुत नाराज़ होंगे। यूँ कहकर वे सब वहाँ से जाने लगे। ज्योति पंत ने सब लोगों को बहुत समझाया, परंतु किसी ने उनकी बात नहीं मानी। अंत में ज्योति पंत ने कहा कि भाइयों,
तुम लोग जाना ही चाहते हो तो जाओ, मैं तो यहीं बैठूँगा। जब तक गणेश जी दर्शन नहीं देंगे यहीं बैठा रहूँगा। परंतु इस मंदिर का दरवाज़ा बंद करके उसे चूने मिट्टी से लीप दो, जिससे बाहर का कोई आदमी मुझे देख ना सके। और गांव में जाकर मेरे संबंध में किसी से कुछ मत कहना। लड़कों ने प्रतिज्ञा की और मंदिर का दरवाज़ा बंद करके उससे भली भांति लीप पोत कर सब अपने अपने घरों को चले गए। किसी ने भी ज्योति पंत के बारे में किसी से कुछ नहीं कहा। पुत्र का पता न लगने से माता पिता को एक कलेश का पार नहीं रहा। पुत्र वियोग में दोनों के दिन रात रो रो कर बीतने लगे। लगातार 6 दिन हो गए, घर में चूल्हा नहीं जला। छठी रात को गोपाल जी को स्वप्न में श्री शिवजी ने दर्शन देकर कहा, तुम लोग चिंता न करो, मेरी कृपा से तुम्हारा पुत्र बड़ा ही भक्त और यशस्वी होगा। इधर 6 दिनों से ज्योतिपंत मंदिर में एक आसन पर बैठा श्री गणेश जी का ध्यान स्तवन कर रहा है। 6 दिनों में उसे भूख प्यास ने बिल्कुल भी नहीं सताया। उसकी वृत्तियाँ पूर्ण रूप से श्री गणेश जी में लग गई। 7वें दिन चतुर्भुजधारी श्री गणेश जी महाराज साक्षात प्रकट होकर अपना वरद हस्त ज्योतिपंत के मस्तक पर रखकर उससे मनवाना वर मांगने को कहा। ज्योतिपंत चेतना लाभ कर भगवान श्री गणेश जी के चरणों पर गिर पड़ा और बोला कि प्रभु, पहले तो मेरी विद्या लाभ की इच्छा थी, परंतु अब तो मैं केवल तत्व ज्ञान और निष्काम प्रेम व भक्ति की ही भीख मांगता हूँ। इसके अतिरिक्त मुझे कुछ और नहीं चाहिए। हे कृपा सागर, मेरी इतनी सी इच्छा आप पूर्ण कर दें। श्री गणेश जी ज्योतिपंत की प्रार्थना सुनकर बड़े ही प्रसन्न हुए और उनकी जीभ पर ओम लिखकर उससे कहने लगे, तेरी पूर्व इच्छा अनुसार तुझे विद्या तो दे दी गई है और तेरा दूसरा मनोरथ भी सफल होगा, परंतु उसके लिए अभी कुछ समय लगेगा। कुछ दिनों बाद तुझे काशी जाना पड़ेगा। वहाँ 6 महीने अनुष्ठान करने पर श्री व्यास जी के द्वारा गंगा जी में तुझे मंत्र की प्राप्ति होगी, तब तेरी कामना पूर्ण होगी। मेरी बात पर दृढ़ विश्वास रखना और किसी समय कोई भी कार्य हो तो मुझे स्मरण करना। तुम्हारे स्मरण करते ही मैं दर्शन दूंगा। अब तुम अपने घर को जाओ। अब विद्या प्राप्त कर ज्योतिपंत घर आ गया। आज माता पिता के आनंद का पार नहीं है। ज्योतिपंत ने माता पिता को सारा हाल सुनाया और उसकी विद्वता देखकर उन्हें उसकी बात पर विश्वास भी हो गया। गांव के लोगों को जब ज्योतिपंत की विद्या पढ़कर घर आने का समाचार मालूम हुआ, तब सब लोगों ने उनके घर आकर बधाइयाँ दी। उन लड़कों को बड़ा ही पश्चाताप हुआ जो ज्योतिपंत की बात न मानकर जंगल से लौट आए थे। ज्योतिपंत के मामा महीपति पूना में पेशवा के एक प्रधान कार्यकर्ता थे और संपत्तिवान पुरुष थे। तो ज्योतिपंत की माता ने लड़के को काम सीखने के लिए उसके मामा के पास भेज दिया। अब बड़े आदमी के यहाँ अभिमान गरीब संबंधी की कद्र नहीं होने देता। इसी के अनुसार महीपति ने संकोचवश भांजे ज्योतिपंत को रख तो लिया, पर उसे नौकरी दी 4 रुपये माहवारी की। उस जमाने में 4 रुपये कम भी नहीं थे, अतः ज्योतिपंत का काम मज़े से चलने लगा। दफ्तर में हिसाब किताब का काम बहुत बढ़ गया। पेशवा ने 3 दिन के अंदर सारे बही खाते ठीक कर देने को कहा और हुक्म दिया कि काम इतना अधिक था कि दफ्तर के सारे कर्मचारी लगकर भी उसे 1 महीने से कम में नहीं कर सकते थे। परंतु पेशवा की आज्ञा पर कुछ बोलने की हिम्मत किसी की भी नहीं थी। अब महीपति की चिंता का पार नहीं रहा। ज्योतिपंत ने मामा की यह दशा देखकर उससे कहा, आप चिंता न करें, 3 रोज के अंदर सारे बही खाते ठीक हो जाएंगे। किसी एकांत कमरे में आप दवात, कलम, कागज़, बही खाते, बैठने के लिए अच्छी गद्दी, तकिया, रोशनी, शुद्ध जल और फलार का सारा सामान रखवा कर कमरा बंद कर दें। 3 रोज में सारा हिसाब लिखा जाने पर मैं इशारा कर दूंगा, तब आप किवाड़ खुलवा दीजिएगा। इस बात पर लोगों ने बड़ा मजाक उड़ाया, परंतु चिंता आतुर महीपति ने भगवान पर भरोसा कर भांजे के कथनानुसार एक अलग कमरे में सारी व्यवस्था कर दी
और उसके कमरे में चले जाने के बाद में दरवाज़ा बंद कर दिया। ज्योति पंत ने अंदर जाकर विधि पूर्वक भगवान श्री गणेश का पूजन करके उन्हें स्मरण किया। तत्काल गणेश जी ने प्रकट होकर स्मरण करने का कारण पूछा। ज्योति पंत ने पूजन प्रार्थना करने के बाद सारे समाचार सुनाकर हिसाब लिख देने की प्रार्थना की। भक्त बिहारी भवानी नंदन लिखने को बैठ गए और उनके इच्छा अनुसार 3 दिन में सारा हिसाब लिखकर तैयार कर दिया और अंतर्ध्यान हो गए। इधर बाहर लोगों ने महीपति को समझाकर कहा कि भला इतना बड़ा काम वह अनुभव शून्य बालक 3 दिन में कैसे कर देगा। आपने बच्चे की बात पर विश्वास करके बड़ी भूल की है। कहीं बालक अंदर ही अंदर दम घुटकर मर जाएगा तो व्यर्थ की ब्रह्म हत्या लगेगी और आपकी बहन सदा के लिए दुखी होकर आपको शाप दे देगी। भलाई इसी में है कि आप दरवाज़ा खोलकर उसे बाहर निकाल दीजिए और फिर हिसाब लिखने का दूसरा प्रबंध सोचिए। 3 दिन हो चुके थे। ज्योति पंत दरवाज़ा खोलने को कहना ही चाहता था। इतने में उसने उपयुक्त बात भी सुन ली और पुकार कर तुरंत ही दरवाज़ा खुलवा लिया। सारे बही खाते पूरे तैयार देखकर सब लोग दंग रह गए और अक्षर तो इतने सुंदर और आकर्षक थे कि लोग एक टक लगाए उनकी ओर देखने लगे। महीपति बहियों को देखकर हर्ष उत्साह से हृदय में दरबार में पहुँचे। पेशवा ने आश्चर्यचकित हो महीपति से काम करने वाले का नाम पूछा और उसे दरबार में हाजिर करने की आज्ञा दी। महीपति ने घर आदमी भेजकर ज्योति पंत को राजकीय पोशाक में आने के लिए कहलवा दिया। ज्योति पंत दरबारी पोशाक न पहनकर अपने नित्य के मामूली वेश में दरबार में आया और पेशवा का यथायोग अभिनंदन करके नम्रता के साथ एक और खड़ा हो गया। उसके निर्मल तेजस्वी चेहरे को देखकर सभी आश्चर्य में डूब गए। पेशवा ने बड़े प्रेम से उसे पास बुलाकर परिचय पूछा। ज्योतिर्पंत ने विनम्र मधुर स्वरों में कहा, राजन, मैं श्रीमान महीपति जी की बड़ी बहन का लड़का हूँ। मेरा नाम ज्योतिपंत है। माता की आज्ञा से कुछ काम करने मामा जी के यहाँ आया हुआ हूँ और उनके आज्ञा अनुसार काम करता हूँ। वे कृपा पूर्वक मुझे 4 रुपये मासिक देते हैं, जिससे आनंद से मेरा काम चल जाता है। अब बालक की सच्ची सरल वाणी सुनकर पेशवा ने प्रसन्न होते हुए फिर पूछा, ज्योतिपंत, 3 दिन में इतना बड़ा काम कैसे हो गया? इतने सुंदर अक्षर कैसे बन गए? हमने तो ऐसे अक्षर आज तक कभी नहीं देखे। सच बताओ, इसमें क्या रहस्य है? ज्योतिपंत ने कहा, महाराज, मेरी प्रार्थना पर भगवान श्री गणेश जी ने सारा हिसाब ठीक करके लिख दिया और ये उन्हीं के अक्षर हैं। इसके बाद पेशवा के आग्रह करने पर ज्योतिपंत ने श्री गणेश जी की कृपा प्राप्त करने का सारा हाल उन्हें सुनाया, जिसे सुनकर पेशवा को बड़ा ही आनंद हुआ। पेशवा ने ज्योतिपंत को सुयोग्य समझकर अपने हाथ से अधिकार की पोशाक दी और राज की मोहर देकर उसे पुरंदर किले की रक्षा का भार सौंप दिया। आज ज्योतिपंत की इज्जत महीपति से बढ़ गई। अब महीपति भी भांजे के गौरव से अपने को गौरवान्वित समझने लगे। इधर अब ज्योतिपंत अधिकार प्राप्त करके पुरंदर किले पर पहुँचे और थोड़े ही दिनों में अपने माता पिता को भी उन्होंने वहाँ बुलवा लिया और एक नम्र सेवक की भांति भक्तिभाव से उनकी सेवा करने लगे। इसी प्रकार कुछ दिन बीत गए। कुछ दिनों बाद एक रात को ज्योतिपंत ने स्वप्न में यह आदेश सुना कि अब तुम्हें भगवान की विशेष दया प्राप्त होगी, इसलिए तुम यहाँ एक क्षण भी ना रुककर काशी चले जाओ। दूसरे ही दिन ज्योतिपंत ने पेशवा से हमेशा के लिए नौकरी से मुक्त होने की प्रार्थना की और उनसे आज्ञा पाकर अपनी सारी पूंजी गरीबों को बांटकर एक ब्राह्मण को साथ लेकर काशी चले गए। वहाँ उनका त्यागमय जीवन हो गया। वे प्रतिदिन प्रातःकाल से लेकर मध्याह्न के 12 बजे तक मणिकर्णिका में कमर तक जल में
खड़े रहकर मंत्र जाप किया करते। उसके बाद मधुकरी मांग लाते और उसका भगवान को भोग लगाकर प्रसाद ग्रहण करते। इस प्रकार 6 महीने निर्विघ्न बीत गए। एक दिन नित्य क्रमानुसार ज्योतिपंत जी ने श्री गंगा जी में खड़े रहकर जप कर रहे थे कि एक मलेच्छ ने आकर उनके शरीर पर पानी के छींटे डाल दिए। वे पुनः स्नान करके जप करने लगे। उस मलेच्छ पुरुष ने फिर छींटे डाले। तब ज्योतिपंत जी जरा आवेश के साथ उससे बोले कि देखो, इस तरह किसी के अनुष्ठान में विघ्न डालना उचित नहीं है। ज्योतिपंत जी का यह सात्विक प्रकोप देखकर मलेच्छ हंसने लगा और तत्काल ही भगवान वेद व्यास के रूप में बदल गया। ज्योतिपंत ने मलेच्छ रूप में आए हुए भगवान व्यास को पहचान कर उन्हें भक्तिपूर्वक प्रणाम किया। व्यास जी ने आज्ञा दी कि वत्स, अब तुम्हारा अनुष्ठान पूर्ण हो गया है। आज रात को व्यास मंडल में जाकर सो जाओ। मैं तुम्हें वहाँ श्रीमद् भागवत ला कर दूँगा, जिसके पारायण से तुम्हें यथार्थ तत्वज्ञान और प्रेम भक्ति की प्राप्ति होगी। इतना कहकर और ओम नमो भगवते वासुदेवाय इस द्वाक्षर मंत्र का उपदेश देकर भगवान व्यास अंतर्ध्यान हो गए। फिर रात को ज्योतिपंत जी व्यास मंडल में जाकर सो गए। व्यास जी ने 12 स्कंद भागवत लाकर उनके सिराने पर रख दी। जब सुबह उठे तो उन्होंने ग्रंथ के दर्शन कर साष्टांग दंडवत किया और मणिका कणिका में स्नान करने के उपरांत ज्ञान मंडप में बैठकर प्रातःकाल से लेकर संध्या पर्यंत श्रीमद् भागवत का पारायण आरंभ कर दिया। श्रीमद् भागवत के नित्य पारायण और अध्ययन से ज्योतिपंत जी का तप और तेज अत्यंत बढ़ गया। एक दिन भगवान श्री विश्वनाथ बूढ़े ब्राह्मण के रूप में जाकर ज्योतिपंत के सामने खड़े हो उनका भागवत पारायण सुनने लगे। भगवान शंकर के प्रभाव से ज्योतिपंत जी की जीहा लड़खड़ा गई और उनसे अस्पष्ट उच्चारण होने लगा। भगवान भोलेनाथ ने विनोद पूर्वक कहा, पंडित जी महाराज, क्या रोज़ इसी तरह पारायण करते हो? उनका यह प्रश्न सुनते ही ज्योतिपंत जी ने बूढ़े बाबा को पहचान लिया और उठकर बड़े ही सम्मान और भक्ति के साथ अश्रुपूर्ण नेत्रों के साथ में भगवान के चरणों पर गिर पड़े। श्री शिव जी ने प्रसन्न होकर आज्ञा दी कि अब तुम्हारा मनोरथ पूर्ण हो गया। तुम्हें यथार्थ तत्वज्ञान और प्रेमा भक्ति की प्राप्ति हो गई है। अब तुम्हें किसी साधन की आवश्यकता नहीं है। तुम मेरी आज्ञा से समस्त पुरुषार्थों के मूल कारण भगवान के भजन मार्ग में लोगों को लगाओ और उनका कल्याण करो। इतना कहकर बाबा विश्वनाथ अंतर ध्यान हो गए। ज्योतिपंत जी की इस स्थिति की बात काशी में फैल गई और वहाँ के विद्वानों ने भगवान व्यास प्रदत्त श्रीमद् भागवत ग्रंथ को सिंहासन पर विराजित कर उसकी सवारी निकाली और ज्योतिपंत को महाभागवत की उपाधि प्रदान की। इसके बाद ज्योतिपंत जी महाराष्ट्र लौट आए। वहाँ उन्होंने जीवन भर जगह जगह घूम घूम कर भगवान की भक्ति का प्रचार किया, अनेक मंदिर बनवाए और लोगों को भक्ति मार्ग पर लगाया। अंत में विक्रम संवत 1845 कीलक नामक संवत्सर की मार्गशीर्ष कृष्णा त्रयोदशी को इस नश्वर संसार को छोड़कर ज्योतिपंत परम धाम को पधार गए। बोलो भक्त और भगवान की जय।